नमस्कार। एम के जीके वाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अपन मेवाड़ इतिहास को देख रहे हैं और मेवाड़ के अंतर्गत आज अपन उदा को पढ़ रहे हैं। देखिएगा, 1468 से 1473 तक जो उदा है वो मेवाड़ के शासक रहते हैं। मेवाड़ का जो पितरहंता शासक है वो उदा है और 1473 के अंदर बिजली गिरने से जो उदा है इनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, उदा और उदा के बाद जो मेवाड़ के अगले राजा बनेंगे वो बनेंगे साथियों रायमल। कौन बनेंगे? रायमल बनेंगे। रायमल ने अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया या ये अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाए। रायमल के 11 रानियां और 13 पुत्र थे। ये रायमल का एक बड़ा सा परिवार था। साथियों, एक एक बात की आप लोग गौर करिएगा कि महाराणा रायमल के 3 श्रेष्ठ पुत्रों में जो उत्तराधिकार संघर्ष है वो संघर्ष चलता है। इनमें सबसे जो बड़ा बेटा होता है वो पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और तीसरा व्यक्ति यहाँ पर सांगा है। देखिएगा साथियों, जो तीनों के तीनों जो बेटे हैं, याद रखिएगा, शासक बनने की सोच रहे हैं तो याद रखिएगा ये तीनों ही जो बेटे होते हैं वो पास के अंदर मेवाड़ में भीखल गांव पड़ता है, वहां पुजारिन के यहाँ गए और उस पुजारिन जो कि भाग्य देख करके बताती थी। देखिएगा, मान लीजिएगा ये मंदिर है और इस मंदिर के अंदर ये गए। मंदिर छोटा सा था तो एक साइड में पृथ्वीराज सिसोदिया बैठ गया और एक जगह पर थोड़ी सी जो जो जगह थी वहां पर जयमल बैठ गया और पुजारिन बैठ गई। सांगा को बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो पास में बाग की खाल पड़ी थी, उस पर कहा जाता है कि सांगा बैठ गए। और याद रखिएगा साथियों, जैसे ही पुजारी ने ध्यान लगाया और बताया तो राजयोगी है वो सांगा को बताया तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने सांगा को घायल कर दिया, इसकी आंख फोड़ दी। यहां से सांगा अजमेर के जंगलों में चला गया और करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी। प्रश्न बन सकता है, अजमेर के जंगलों में करमचंद पंवार ने राणा सांगा को शरण दी, इसके संबंध में। और करमचंद पंवार को याद रखिएगा साथियों, करमचंद जो पंवार है वही सांगा को आगे ये सूचना देता है कि सांगा तुम अब मेवाड़ जा सकते हो। यानी करमचंद जो पंवार है वो सांगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। प्रश्न बना था एक एग्जाम में कि अजमेर के जंगलों में सांगा को शरण किसने दी थी, तो करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी थी। और करमचंद पंवार ने सांगा के साथ अपनी बेटी की शादी भी की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो सांगा है, सांगा तो चला जाता है, पीछे 2 बेटे बच जाते हैं, एक जयमल और दूसरा पृथ्वीराज। चलो जयमल को देखते हैं। टोडा बूंदी के शासक राव सुल्तान ने मालवा के सुल्तान ग्यासुद्दीन, देखिएगा, टोडा बूंदी के शासक राव सुल्तान पर मालवा के सुल्तान ग्यासुद्दीन ने आक्रमण कर दिया तो राव सुल्तान ने अपनी बेटी तारा को जयमल सिसोदिया के पास ले गया। याद रखिएगा, यहां पर जाकर के शरण लेता है और कहता है कि टोडा बूंदी का सेटर ग्यासु आप हमें जिता दीजिएगा और हम जो बेटी तारा है उसकी शादी जयमल तुमसे कर देंगे। जयमल ने कुछ गलत निगाहों से, कहा जाता है कि तारा की तरफ देखा तो याद रखिएगा राव सुल्तान ने जयमल की हत्या कर दी। इस प्रकार जो जयमल है वो मारा जाता है। दोबारा सुनिए, देखिएगा, टोडा बूंदी के ऊपर ग्यासुद्दीन जो होता है वो आक्रमण कर देता है। राव सुल्तान अपनी बेटी को लेकर के जयमल के यहाँ आ जाता है और जयमल सिसोदिया से कहता है कि आप हमारा क्षेत्र हमें जितवा दीजिए और मैं मेरी बेटी की शादी जयमल तुमसे कर दूंगा। तो जयमल ने कुछ गलत निगाहों से उस तारा की तरफ देखा तो जयमल की हत्या कर दी। इस प्रकार से साथियों जयमल भी मारा जाता है। कौन मारा जाता है? जयमल मारा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया ने राव सुल्तान को अपने भाई की हत्या का कारण पूछा तो उसने सारी घटना बताई। कहा जाता है कि आप मुझे मेरा क्षेत्र वापस दिलवा दो, ऐसा ही राव सुल्तान ने इनको बोला।
और मैं मेरी बेटी तारा की शादी है वो पृथ्वीराज तुमसे कर दूंगा। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज सिसोदिया ने राव सुल्तान को टोडा बूंदी का क्षेत्र जितवा दिया और तारा से शादी कर ली। याद रखिएगा, पृथ्वीराज ने अजमेर के गढ़ बीठली दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया और पत्नी तारा के नाम पर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया साथियों, तारागढ़ रख दिया। क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी जिसका नाम इतिहास में आनंदी या आनंदा मिलता है। आनंदी की शादी सिरोही के शासक जगमाल से हुई थी। आनंदी व जगमाल की आपसी अनबन को हो गई, तो उस अनबन को सुलझाने के लिए पृथ्वीराज सिसोदिया सिरोही गया। इस बात से जगमाल नाराज हो जाता है और घर वापस आते पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ जहर के लड्डू बांध दिए, जिसको पृथ्वीराज ने कुंभलगढ़ के आसपास खाया और कहा जाता है कि वहां मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। साथियों, मेवाड़ के दोनों राजकुमार होते हैं, जयमल और पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। जिन दोनों राजकुमारों की मृत्यु की सूचना सांगा को मिली और सांगा मेवाड़ में आकर अपना राज्याभिषेक करवाता है 1509 के अंदर और मेवाड़ का शासक बनता है। साथियों, मेवाड़ के महाराणा सांगा के ऊपर अपन कल डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास को मैं एक बार दोबारा आपके सामने मेरी कॉल करवा देता हूं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखिएगा, मेवाड़ का पितृहंता शासक उदा है, ध्यान रखिएगा। 1473 में बिजली गिरी और उदा की मृत्यु। अब बात करते हैं रायमल की। 1473 से 1509। महाराणा रायमल अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया। रायमल के 11 रानियां व 13 पुत्र थे। महाराणा रायमल के 3 पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चला। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा। तीनों पुत्र अपने भाग्य को जानने के लिए मेवाड़ में भीकल गांव के पुजारी के पास गए, तो पुजारी ने सांगा को राजयोगी बताया। यह सुनकर पृथ्वीराज सिसोदिया ने सांगा को घायल कर दिया। सांगा यहाँ से अजमेर के जंगलों में चला गया, जहां करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी थी। कहा यह जाता है कि दशहरे के दिन करमचंद पंवार ने सांगा को एक वृक्ष के नीचे देखा था और एक सर्प और लील टांस पक्षी है वो याद रखिएगा साथियों, जो सांगा है सांगा के इर्द गिर्द थे। और मोटी मोटी बात यह है कि जो लील टांस पक्षी और सर्प को देख करके करमचंद पंवार को पता चला कि सांगा निश्चित रूप से महान शासक है, और उसके बाद अपनी बेटी की शादी कर दी और सांगा को शरण दी। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो सांगा है, सांगा को घायल किसने किया था? तो इसी के भाई पृथ्वीराज ने किया था, और उसके बाद सांगा यहां से चला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। टोडा बूंदी के शासक राव सुल्तान पर मालवा के सुल्तान ग्यासुद्दीन ने आक्रमण किया, तो राव सुल्तान ने अपनी बेटी तारा को लेकर जयमल सिसोदिया के पास आ जाता है और रक्षा की बात कहता है कि टोडा बूंदी का क्षेत्र ग्यासू ने जीत लिया है, आप हमें हमारा क्षेत्र दिलवा दो, मैं मेरी बेटी तारा की शादी जयमल तुमसे कर दूंगा। जयमल ने गलत निगाहों से तारा को देखा, तो राव सुल्तान ने जयमल की हत्या कर दी। इस प्रकार साथियों, जयमल भी मारा जाता है। कौन मारा जाता है? जयमल भी मारा जाता है। आइए पृथ्वीराज पर चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन्होंने राव सुल्तान से अपने भाई की हत्या का कारण पूछा, तो उसने सारी बात बताई और कहा आप मेरे को मेरा क्षेत्र वापस दिलवा दीजिए, मैं मेरी बेटी तारा की शादी पृथ्वीराज सिसोदिया आपसे कर दूंगा। पृथ्वीराज सिसोदिया राव सुल्तान को टोडा बूंदी का क्षेत्र वापस दिलवा देता है और तारा से शादी कर लेता है। पृथ्वीराज ने अजमेर के गढ़ बीठली का पुनः निर्माण करवाया और तारा के नाम पर दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया। क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन जिसका नाम आनंदी था की शादी सिरोही में हुई थी। याद रखिएगा, जगमाल और आनंदी की आपसी अनबन को सुलझाने के लिए पृथ्वीराज सिसोदिया सिरोही गया। इस बात से जगमाल नाराज हो जाता है। घर आते पृथ्वीराज के साथ जहर के लड्डू दिए, जिसे पृथ्वीराज ने खाए और मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी
कुंभलगढ़ दुर्ग में है। मेवाड़ के दोनों राजकुमारों की मृत्यु की सूचना सांगा को मिली। सांगा मेवाड़ में आकर के राज्याभिषेक करवाता है और बाद में शासक बन जाता है या शासन करता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। साथियों, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इन क्लासों को पढ़ने का प्रयास किया है। MK GK वाले का आप लोग साथ दीजिएगा। मेरी एक एक क्लास को आप लोग गौर से देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं। जो विद्यार्थी CET की, BSTC की, रीट की या फिर आप लोग अन्य कोई भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये कक्षाएं आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में बने रहिएगा क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपको एक अधिकारी बनते हुए।